गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। खुद इतनी गलतियां कर चुकी है। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। As we speak, गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर हर जगह है। बिंदास पर्सनालिटी, राइट इन योर फेस एटीट्यूड एंड अ टन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप सुनीता आहूजा के इनिशियल पॉडकास्ट जो आए थे लगभग 8 से 10 महीने पहले वो देखेंगे तो आपको फील होगा दैट इट इज वेरी लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू अ पर्सनालिटी लाइक हर्स। और ये है भी, बिकॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्विंकल खन्नास एंड काजोल्स हु सिट ऑन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम अ पोडियम ऑफ एलिटिज्म, सुनीता आहूजा कम्स अक्रॉस एज अ वेरी रूटेड एंड अनअपैशन्ड पर्सनालिटी इन अ वेरी लाइकेबल देसी वे। लेकिन ऐसा लगता है कि सुनीता आहूजा के इस टफ एक्सटीरियर और जॉली पर्सनालिटी जो अब तक हमने उनके इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में देखी है, इसके पीछे है समथिंग वेरी डार्क एंड मे बी समथिंग वेरी वेरी ट्रू, एंड दैट थिंग इन द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कैन बी मोस्ट सर्टेनली हर डिसफंक्शनल मैरिज विद गोविंदा। गोविंदा और सुनीता की शादी हुई थी व्हेन गोविंदा वाज 24 एंड सुनीता आहूजा वाज ओनली 18 इयर्स ओल्ड। और आज की डेट में इनकी शादी को नियरली 40 साल यानी कि 4 डेकेड्स हो चुके हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप एक शादी में इतने लंबे अरसे से हैं तो जैसे सुनीता आहूजा अपनी शादी के बारे में और गोविंदा के बारे में बात करती हैं पब्लिक में, nobody would expect that। गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। वो बहुत सीधा था, सच्ची में वो सीधा था। अब पता नहीं क्या हो गया। गोविंदा मुझे नहीं लगता मेरे से शादी भी करता। अगर आपने नोटिस किया होगा सुनीता के रीसेंट पॉडकास्ट में जो बातें हो रही हैं, मोर इंपॉर्टेंटली जिस तरह से वो बातें वो कन्वे कर रही हैं, वैसी बातें और सुनीता की वैसी टोन अपनी शादी और गोविंदा की तरफ स्पेशली उनके इनिशियल पॉडकास्ट में नहीं थी। उन्होंने शायद एक पॉडकास्ट में 6-8 महीने पहले गोविंदा के बारे में कुछ बात करी, अपने शादी को लेकर कुछ बात करी और वो हो गई वायरल। और आज की डेट में यानी कि पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी वो इंटरव्यूज या पॉडकास्ट कर रही हैं, उन सब की हाईलाइट एक चीज है, इनडायरेक्टली गोविंदा बैशिंग। और ये बिक भी रहा है, देखा भी जा रहा है और इसके बारे में सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से बात भी हो रही है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादा लोग सुनीता आहूजा की वही रिसाइकल्ड और रीपर्पस्ड पेप टॉक जो वो हर पॉडकास्ट में करती हैं, किसी ना किसी और तरीके से एक ही चीज को बार बार बोलती हैं, वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सोशल मीडिया पे वो अपनी गूगल से पढ़ी हुई वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज शेयर करके रेलेवेंट नहीं रह सकती। तो उनकी रिसेंटली वायरल हो रही गोविंदा बैशिंग सुन के ऐसा लगने लगा है दैट शी हैज फाउंड अ वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस मॉडल इन हर ऑलमोस्ट फॉलन अपार्ट मैरिज। और अब वो शायद अपने हर नए पॉडकास्ट के साथ इसी बिजनेस मॉडल को मिल्क कर रही हैं और रेलेवेंट रहने की और उससे जितना पैसा बन सके वो बनाने की कोशिश कर रही। बट ये सब ऐसे ही अनजाने में नहीं हो रहा, क्योंकि सुनीता आहूजा एक बहुत स्मार्ट वुमन है और उनको अच्छे से पता है कि वो अपनी बची खुची शादी किस चीज के लिए यूज कर रही है। तो क्या ये सुनीता आहूजा का सालों का गुस्सा है जो उनके अंदर पेंट अप था बिकॉज गोविंदा वाज कंसिस्टेंटली चीटिंग ऑन हर? क्या सुनीता इसी फ्रस्ट्रेशन को बदले की तरह मोनेटाइज कर रही है? इफ शी क्लियरली डज हैव अ प्रॉब्लम विद गोविंदा तो वो सीधा सीधा डिवोर्स देके अलग क्यों नहीं हो जाती? क्या उनके पास गोविंदा को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा और फार रीचिंग प्लान है? कैसे वो बिल्ड कर रही हैं बहुत ही केयरफुली एक ऐसी अपनी पब्लिक इमेज जो आगे जाके उनको अंधा सपोर्ट दिलाएगी, और यही सपोर्ट कैसे उनको लेके जाएगा आगे रियलिटी शोज तक? 40 साल की शादी में अभी क्यों, जब गोविंदा प्रोफेशनली, फाइनेंशियली और मेंटली रॉक बॉटम पर हैं? वो कौन से ऐसे 3 रियलिटी शोज हैं जो सुनीता आहूजा ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं ऑन द बैक ऑफ हर रीसेंट कंट्रोवर्सीज? तो आज बॉलीवुड की इसी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसफंक्शनल मैरिजेस जो बर्बाद होती दिख रही है बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि राइट ऑन आवर सोशल मीडिया फीड्स, इसी के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। तो सबसे पहले तो लेट्स लुक एट द मोस्ट कॉमन सेंटिमेंट दैट वर्क्स इन द फेवर ऑफ सुनीता आहूजा, और वो ये है कि सुनीता आहूजा अब जो कर रही हैं पॉडकास्ट पे, जिस तरीके से बात कर रही हैं, उसका कारण है गोविंदा चीटिंग ऑन हर कंटिन्यूअसली फॉर द पास्ट 40 इयर्स। और अब तक सुनीता आहूजा ये सब कुछ चुपचाप सहती रही, और शायद ये सेंटिमेंट एक डार्क रियलिटी में रूटेड भी है। गोविंदा ने एक जमाने में खुद बोला था कि वो अपनी को एक्ट्रेस नीलम से इतने प्यार में थे, उनका बस चलता तो वो अपनी सगाई तोड़ देते सुनीता के साथ अगर वो उनको फोन करके मनाती नहीं। अलेजिडली गोविंदा और रानी मुखर्जी वाइल शूटिंग एट लोकेशन एक होटल रूम में रंगे हाथों पकड़े गए थे, और इस बात का मीडिया में इतना जबरदस्त बवाल मचा था कि जब सुनीता को यह पता लगा तो वो अपने बच्चों को लेकर अपना घर तक छोड़ के चली गई। गोविंदा वाज आल्सो एट अ पॉइंट इन टाइम लिंक्ड विद दिव्या भारती। सुनीता ने अभी खुद एक रीसेंट पॉडकास्ट में यह बात बोली थी कि एक्ट्रेस रवीना टंडन एक टाइम पे गोविंदा से शादी करना चाहती थी। तो शायद गोविंदा और रवीना टंडन के बीच कुछ रहा भी हो। रवीना बोलती है अभी भी चिच्ची तो मुझे पहले मिलता था, मैं तेरे शादी करती, मैं ले जा, पता चलेगा तेरे को। अब गोविंदा के इन सारे के सारे येस्टर ईयर अलेज्ड अफेयर्स में से कौन से सच हैं और कौन से झूठ, ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी। सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह तक बोल दिया कि गोविंदा अपने घर वालों से ज्यादा हीरोइनों के साथ रहते थे, तो शायद अफेयर होना लाजमी था। हीरो का मैं क्या बोलूं, हमसे वाइफ लोग से ज्यादा तो
ये लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे। और अगर अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम रूमर्स के हिसाब से चला जाए तो गोविंदा साहब दोबारा से एक अलिजिड अफेयर में है विद एन अननेम्ड एंड अनआइडेंटिफाइड मराठी एक्ट्रेस। और सुनीता ने शायद इस अफेयर को इनडायरेक्टली एड्रेस करते हुए ये भी बोला था कि जवानी में ये सब कुछ ठीक था लेकिन इस उम्र में नहीं। जवानी में इंसान गलती करता है ना, बट एक अमुक उम्र में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। एक और जगह सुनीता ने मजाक मजाक में शायद ये तक हिंट कर दिया कि गोविंदा कहीं शायद किसी लड़की के शुगर डैडी ना हो। जरा पर्टिकुलर जो लड़कियां जो आती है, इनको ना सबको शुगर डैडी का आदत पड़ गया है। कोई ना कोई लड़की सोचती है ना कि हमारा घर चल जाएगा, पकड़ मिल जाएगा यहाँ, तो फिर मुझे यही लगता है कि पता नहीं। और पिछले 2-4 पॉडकास्ट से वो कंसिस्टेंटली इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हैं कि गोविंदा शायद बहुत बड़े झूठे हैं। मतलब क्या है कि एक इंसान को झूठ बोलने का आदत है, झूठ पे झूठ बोले जाता है ना। तो जिस तरह सुनीता आहूजा आजकल गोविंदा को अपने सारे के सारे पॉडकास्ट्स में एड्रेस करती हैं और जिस टोन में वो गोविंदा से रिलेटेड सवालों के जवाब देती हैं, वो सुन के तो एक चीज बहुत क्लियर है और वो ये है दैट लव इन देयर मैरिज एट दिस पॉइंट इन टाइम इज क्लियरली नॉन एग्जिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगले 7 जन्म मुझे यही चाहिए। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। और इसके बाद वो बहुत ही चाहत और एम्फसिस से कहती है दैट गोविंदा माइट नॉट बी द बेस्ट हस्बैंड। गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। और ये 1-2 इंस्टेंसेस नहीं है कि इस पॉडकास्ट में बोल दिया फिर कहीं नहीं बोला। सुनीता का कोई भी रीसेंट पॉडकास्ट उठा के देख लो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गोविंदा को ताने ही दिए जा रहे हैं। नाउ सरप्राइजिंगली ये जो फ्रिक्शन इन दोनों के रिलेशनशिप में अब बहुत एविडेंट हो गई है। ऐसा शायद आज से 20-22 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था। सुनीता और गोविंदा आहूजा आज से 24 साल पहले सिमी गरेवाल के पॉपुलर शो रॉन्डेवू पे आए थे और इन दोनों का ये वाला एपिसोड जब आप देखेंगे यू वुड फील कि इन दोनों की केमिस्ट्री एकदम फैंटास्टिक है। दे आर इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप और बहुत हार्ड रिलेट करेंगे वो कपल्स इनके इस इंटरव्यू से जो बहुत लंबे टाइम से एक रिलेशनशिप में है। लड़कियां इतना तुमको लेटर्स लिखती हैं, कितना तुमको कहा तो कुछ नहीं अभी तक। I always buy magazines to read with whom latest is having an affair, and always I'm so sad कि कोई latest news ही नहीं है। She never lies. Don't laugh, otherwise I'll speak the truth. You mean ये इंटरव्यू लिटरली बहुत होलसम था एंड स्पोक अ लॉट अबाउट द लव दैट दे शेयर्ड। नाउ कट टू टुडे, बात इन दोनों में शायद इस कदर खराब हो चुकी है कि सुनीता ने एक पॉडकास्ट में फिर से गोविंदा को ताना मारते हुए ये बोला कि गोविंदा मेरे को जितने पैसे मैं मांगू उतने नहीं देता। वो चलो पति देता है, ठीक है, 10 बार मांगो तो 1 बार देगा। अपनी कमाई तो अपनी कमाई है ना यार। इसी मॉनेटरी खींचातान को आगे कंटिन्यू करते हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बताया, बहुत ही विंडिक्टिव टोन में बोला कि मैं गोविंदा को अपना घर लेके दिखाऊंगी अपने पैसे से। नेक्स्ट ईयर अपने पैसे से, अपने बलबूते से, गोविंदा से नहीं लूंगी, अपने पैसे से घर लेके दिखाऊंगी मैं। अपने एक व्लॉग में भी शी आल्सो मेंशन्ड कि मैं अपना पैसा बनाकर कहां से कहां निकल जाऊंगी, गोविंदा को पता भी नहीं चलेगा। देखना मैं इतना नाम कमाऊंगी आगे, तू देख खाली मेरा मैं कहां से कहां जाऊंगी मैं। ये सब बोलना कोई सटल नहीं बल्कि बहुत ही क्लियर और आउट लाउड इंडिकेशन है दैट सुनीता आहूजा एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ज्यादा डेस्परेट है टू बी फाइनेंशियली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। और ऐसी बातें एक डेडिकेटेड वाइफ जो कि सुनीता आहूजा रही है बिकॉज शी हैज बीन विद गोविंदा फॉर ओवर 40 इयर्स, जब वो फेड अप हो जाती है अपने हस्बैंड की हरकतों से, बट सैडली कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर, जो सुनीता को पता है कि इस टाइम तो वो है। तो जहां तक मुझे समझ आता है जो उनका पहला एस्केप होगा फ्रॉम दिस मैरिज विद गोविंदा वो शुरू होगा उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से एंड लकीली उन्होंने ये चीज करनी शुरू भी कर दी है। एक पॉडकास्ट में सुनीता बोलती है कि मैंने अपने ऊपर से, अपने साथ से गोविंदा की बीवी का टैग हटाना शुरू कर दिया है। पर आपका रहेगा वीडियो में। टैग ही निकाल दिया मेरे भाई, अपने जो करना अपने बलबूते पे करेंगे। अब मुझे सब जानता है सुनीता आहूजा। इनको लगता है कि इनके YouTube चैनल से इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी अब बन चुकी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीइंग गोविंदा's वाइफ। लेकिन आयरनी देखो, जो सबसे बड़ी 3 वीडियोस हैं आज तक, उन सब में तीनों की 3 में गोविंदा का जिक्र है। एंड नॉट इंटेंडिंग टू बी मीन हियर एट ऑल व्हेन आई से दिस कि बेचारे गोविंदा का आज का करियर जहां भी हो वो आज भी बॉलीवुड के एक आइकन ही माने जाते हैं। तो अपने नए नए YouTube चैनल के बलबूते जो पता नहीं कितने दिन ये कंटिन्यू करेंगी, अभी तो वहां पे ये हाल फिलहाल रोज व्लॉग्स डाल रही हैं, लेकिन उसके बलबूते गोविंदा की बीवी का टैग हटाना अपने सर से तो शायद मुश्किल होगा। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं और आप मुझे बताना एक वाइफ या फिर एक हस्बैंड अपने स्पाउस के लिए ऐसा मजाक किस सिचुएशन में करेगा। सुनीता ने एक पॉडकास्ट में बताया कि गोविंदा ने जब उनको ये बताया कि मेरे को गोली लग गई है तो मैंने गोविंदा को कहा कि सही जगह नहीं लगी गोली, अगर मैं होती तो कहीं और मारती। गोविंदा ने तो आधा ही बात बोला, तब मैं भी वहीं पे थी, तो मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधा सीने में मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। अब ऑन द फेस ऑफ इट ये कहने को तो मजाक मजाक में बोला गया है, लेकिन सुनीता कौन सी बात सीरियसली करती है, वो तो सारी बातें ऐसे करती हैं जैसे वो मजाक में कुछ बोल रही हूं। अब एक बीवी को किस हद तक फ्रस्ट्रेशन होगी, किस हद तक वो अपने पति से परेशान हो चुकी होगी कि वो अपने पति को ये बोले कि तू मरा क्यों नहीं। ये शायद तब होता है जब शादी में प्यार कम और ईगो मसाजेस और बदले की भावना ज्यादा हो जाए। और ये सब बोलकर सुनीता जी इन सारी चीजों को ब्रश अंडर द रग
रफा दफा कर देती हैं ये बोलकर कि मैं तो मुंहफट हूं। और एक चीज आप नोटिस करेंगे दैट सुनीता इज वेरी स्मार्टली यूजिंग द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोविंदा's cheating to build out an image of hers that's perfectly suited for reality television drama. माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा कि सुनीता गलत कर रही है, लेकिन ये हो रहा है। हर जगह घनिष्ठ धर्म और घनिष्ठ पूजा पाठ की बातें करी जा रही। भी हूँ ना, टेम्पल्स जाती हूँ, पूरा आधा दिन क्या करती हूँ, पूजा पाठ धर्म। मैं तो सच बोलती हूँ, मन में जो है वो मुंह पर है, ये वाली पर्सनैलिटी बनाई जा रही है। नकलीपन मेरे में नहीं है और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो झूठ मक्कार। मेरा जो है ना, मैं मुंह पे बोलूंगी। मन में जो आता है वो करती हूँ, अय्याशी भी करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि रखती हूँ। हाँ, बट तंत्र से होता है ऐसे। डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। हाँ, इंसान का पूरा शक्ल खराब, दांत खराब, तो पता है पूरा काला हो जाएगा इंसान। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड केयरफुली हर इंटरव्यू में विदाउट फेलिंग ये इमेज बनाने की कोशिश करी जा रही है कि मैंने अनकंडीशनली पिछले 40 साल से अपने पति का साथ दिया है इस शादी में, लेकिन मेरे को अब और पंचिंग बैग नहीं बनना। अब मेरा समय आ गया है, अब मैं आइडेंटिटी अपनी नहीं बनाऊंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुनीता इज प्रिटेंडिंग, वो असली में ऐसी होंगी भी, लेकिन हर पॉडकास्ट में, 1, 2 या 3 पॉडकास्ट में नहीं, लिटरली हर पॉडकास्ट में शी इज नॉट ओनली सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट इन फैक्ट शी इज डबलिंग डाउन ऑन इट। यहां सुनीता की बड़ी ही केयरफुली सोचे समझने के बाद ये इमेज फोस्टर करी जा रही है कि वो एक बहुत ही रिलेटेबल आंटी हैं जो अपनी पति के चीटिंग के चलते परेशान है। नाउ शी डजंट गिव अ फक, वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं इस चीज से और अपनी इंडिपेंडेंस अब वो अपने आप गेन करना चाहती हैं। नाउ यू मे आस्क कि ये इमेज क्रिएट करके पॉसिबली सुनीता को क्या मिल सकता है, तो इसका आंसर ये है कि मिल सकता नहीं है, मिल गया है। सुनीता बहुत ही जल्द फैबुलस वाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में दिखेंगी, अमेज़न के नए शो ट्रेडर्स के नए सीजन पे दिखेंगी, और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा रियलिटी शो साइन कर लिया है जिसका नाम वो अभी नहीं डिस्क्लोज कर रही है, बट उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो कर रही है। मेरे को भी ट्रेटर्स के लिए पूछा गया था सीजन 2 एंड करण जौहर का टीम भी मुझे आके मिल के गए। बॉलीवुड वाइफ्स के लिए आए थे या किसी और प्रोजेक्ट के लिए आए थे। आई एम डूइंग अ नाइस प्रोजेक्ट व्हिच आई एम नॉट सपोज्ड टू से। और ये सारे शो सुनीता को इसलिए नहीं मिले कि लोग इनके यूट्यूब पर डाले हुए पूजा पाठ वाले व्लॉग्स देखकर इनके फैन हो गए हैं। ये शोज में इनको इसलिए साइन किया गया है क्योंकि इन्होंने गोविंदा बैशिंग की फाउंडेशन पर एक अबला नारी से, एक सताई हुई बीवी से एक राइजिंग फीनिक्स की इमेज बना ली। आज से नियरली साल भर पहले के एक पॉडकास्ट में सुनीता ने यह बोला था कि गौरी खान को कभी बिग बॉस ऑफर होता है, इसलिए मैं भी गोविंदा की बीवी हूं, मैं कभी बिग बॉस नहीं करूंगी। बिग बॉस जाओगी कभी इधर ऑफर? अरे भाई आ चुका है, तो मुझे पूछ रहा है आज ये बात, कोई शाहरुख खान की बीवी को पूछेगा जाएंगे क्या? ठीक है, समझ गए। है नहीं भैया, माफ करो। नहीं, और मेरे से आज लिखवा लो जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, सुनीता वुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स इन बिग बॉस विद इन द नेक्स्ट 2 years। एक और बहुत फनी चीज हो रही है, नए पॉडकास्ट में सुनीता ओपनली ये कह रही है लोगों को कि भैया मैं काम करने के लिए अवेलेबल हूं, मुझे काम दो। तो आई वुड लव टू डू इट। कोई डांस शो हो या कोई एनी आई एम ओपन टू डू इट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सुनीता एक रिटायर्ड एक्टर हैं, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत लंबा था, फिर वो सबैटिकल पे चली गई, गायब हो गई, उन्होंने तो आज तक कुछ भी काम नहीं किया। उनको ये बात अच्छे से पता है जितनी हम लोगों को पता है, लेकिन व्हाट शी हैज प्रूव्ड ऑलरेडी ऑन मल्टीपल पॉडकास्ट कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए रियलिटी शोज में तो मैं क्या बढ़िया कर सकती हूँ, वो है कलेश, और उससे आएगी टीआरपी। तो ये काम फिल्मों में मांगा नहीं जा रहा, ये काम मांगा जा रहा है रियलिटी शोज में कि अगर भैया कोई प्रोड्यूसर कोई देख रहा है मेरे को ये सब करता हुआ, अप्रोच मी, आई वुड बी अ पार्ट, आई वुड बी हैप्पीली अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी शो। अगर मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूं कि ये बहुत गलत है, इमोरल है और अनएथिकल है। अगर गोविंदा ने उन पर कंटिन्यूअसली चीट किया है और वो परेशान रही हैं, तो शायद दिस इज हाउ शी वांट्स टू गेट बैक एंड आई एम ऑल फॉर इट। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट हाउ स्मार्ट सुनीता इज। शायद उनको कहीं ना कहीं इस बात की बहुत अच्छी रियलाइजेशन है कि इस शादी में अब कुछ बचा तो है नहीं, तो मेरे अंदर जो सालों की फ्रस्ट्रेशन है क्यों ना शायद उसको ऐसे चैनलाइज करा जाए कि मैं गोविंदा को ये भी बता दूं कि देख तेरे बिना भी मैं हूं, और तुम्हें डिवोर्स ना देकर भी मैं हमारी ब्रोकन मैरिज को एज बदला यूज करके रेलेवेंट तो रहूंगी ही तेरे से ज्यादा, जो कि वो अभी हैं, गोविंदा से ज्यादा सोशल मीडिया पे वो रेलेवेंट है, ये फैक्ट है, और साथ ही पैसा भी बनाऊंगा। अब गेम प्लान तो सुनीता आहूजा का यही है फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years, और यही आप पैन आउट होता देखेंगे भी सोशल मीडिया पे। ये कितना कमेंडेबल है और कितना इमोरल, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन वो जो हर किसी के दिमाग पर है कि 40 साल में अभी क्यों सुनीता आहूजा ये सारी बातें लेकर आई हैं, जब उनको ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को ये बात क्लियरली पता है दैट गोविंदा इज नॉट ओनली सर्टेनली एट द बॉटम ऑफ हिज करियर बट माइट आल्सो बी सीवियरली अफेक्टेड फाइनेंशियली एंड मेंटली। गोविंदा ने अपने आप को गोली मार ली थी, इस न्यूज के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन काफी लोगों को शायद ये न्यूज नहीं पता कि गोविंदा के इनिशियल स्टेटमेंट से पुलिस ने अग्री नहीं करा है और उसके केस पर इंक्वायरी दोबारा से शुरू हो गई। अब शायद ये हो सकता है कि उस रात गोविंदा अपने आप को शराब के नशे में और अपनी डिप्रेशन के चलते अपने आप को सेल्फ करना चाहते हो, या फिर शायद अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के चलते किसी लोन शार्क से उन्होंने पैसा उठा रखा हो, वो ना दे पा रहे हो और उन्हीं दोनों की झड़प के बीच उनको गोली लगी। अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए, गोविंदा हाल ही में एक थाईलैंड के क्लब में इनॉग्रेशन पे नाच रहे थे। गोविंदा ने पिछले साल शिवसेना भी ज्वाइन करी थी।
अब उनकी पॉपुलैरिटी वो तो है नहीं जो आज से 20-25 साल पहले थी, तो लाजमी सी बात है कि गोविंदा को शिवसेना ने लिया क्योंकि वो एक पॉपुलर फेस रह चुके हैं। लेकिन गोविंदा ने शायद शिवसेना इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि पहली बात उनको पैसा मिलेगा और दूसरी बात शायद थोड़ी पावर भी मिल जाए। अभी 2.5-3 साल पहले ही इनका एक इंटरव्यू साथ में आया है, हाल ही में कुछ भी इन्होंने साथ में नहीं किया, लेकिन 2.5-3 साल पहले वो जो इंटरव्यू आया है उसमें ये दोनों जॉली ही दिख रहे हैं। और अब की इनकी पब्लिक अपीयरेंस जो भी अगर हार्डली एनी होती है, आप उसमें एक चीज नोटिस करना कि वो बस एक फॉर्मेलिटी है, शायद ये दिखाने के लिए कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, सब कुछ र्यूमर्स है। I have seen Sunita's YouTube channel. She is doing very well. I pray to God कि वो और अपनी सफलताओं को प्राप्त करे। एक बात और है बहुत नोटिस करने वाली, सुनीता आहूजा ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट पे जो पंडित हैं, जो पर्सनल पंडित हैं गोविंदा के, उनको झोला बोला। वो ये हमारे घर में भी एक है ना गोविंदा का पंडित, अच्छा, वो भी ऐसा ही है, ये पूजा कराओ 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। और सुनीता की बोली गई इस बात के लिए सुनीता ने अपोलोजाइज नहीं करा, गोविंदा केम आउट, उन्होंने वीडियो डाली और सुनीता के बिहाफ पे खुद अपॉलॉजी मांगी उन पंडित जी से। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि पिछले 6 महीने से सुनीता आहूजा ने गोविंदा और इनके मैरिज के बारे में अनाप शनाप क्या क्या बातें बोली, लेकिन एक बार भी गोविंदा ने आके इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन पंडित जी वाली के बारे में अगले दिन ही बोल दिया। क्या इसका मतलब ये है कि गोविंदा ने सुनीता से अपने आप को इस कदर इमोशनली आइसोलेट कर लिया है कि सुनीता उनकी या उनकी शादी के बारे में कुछ भी बोलते रहे, ही इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। ट्विंकल और काजोल के रीसेंट एपिसोड में ही उन्होंने ये भी बोला कि मैंने सुनीता को माफ किया है, खुद इतनी गलतियां कर चुकी है। जिसका रिप्लाई सुनीता ने एक और स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में दिया और वहां पे उन्होंने पूछा कि गोविंदा वो मुझे किस चीज के लिए माफ करेंगे, मैंने उनको माफ किया। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। अब कुछ दिमाग से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर लोगों का ये कहना है कि ये इन दोनों का पर्सनल मामला है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये पूरा का पूरा फॉल आउट सोशल मीडिया पे चल रहा है और वन साइडेड ड्रिवन है जो सुनीता आहूजा कर रही है। नथिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ दिस मैरिज बिटवीन सुनीता एंड गोविंदा इज पर्सनल एनीमोर। बंद दरवाजों के पीछे अब कुछ नहीं हो रहा है। गोविंदा ने शायद अभी तक सुनीता आहूजा की किसी भी बात का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद गिल्टी है, या फिर गोविंदा ये सब कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं ये बोलकर कि ये तो बचपना है सुनीता का। लेकिन एक बात तो सर्टेन है दैट सुनीता आहूजा इज मूविंग विद अ डेफिनेट प्लान, और इनडायरेक्टली ही सही, बट शी डज नॉट वांट दिस मैटर टू बी पर्सनल एट ऑल। शी वांटेड टू पुट हरसेल्फ आउट देयर, और शायद इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि जो ड्रामा इन्होंने पॉडकास्ट पे करना शुरू किया वो इनको रियलिटी शोज दिला देगा देश के सबसे बड़े। ये तो दिमाग लड़ा के सोचने वाली बात भी नहीं है कि सुनीता आहूजा अगर पिछले 6-8 महीने साल भर से ये सारा का सारा ड्रामा नहीं करती, गोविंदा और उनकी मैरिज को बीच में घसीट के वायरल नहीं होती, तो क्या ये किसी भी रियलिटी शो पर आती। सबको ये तो लग रहा है दैट शी वांट्स टू गेट बैक एट गोविंदा फॉर चीटिंग ऑन हर, लेकिन फिर वो कहती है कि मैंने गोविंदा को अभी तक तो पकड़ा नहीं। यार देखो, मैंने 10 बार बोला मीडिया को, जब तक अपने आंखों से ना देख लूं या मैं गोविंदा को रंगे हाथ ना पकड़ लूं, मैं कुछ नहीं डिक्लेयर कर सकती। जब तुम खुद कह रहे हो कि तुमने उनको चीटिंग करते हुए पकड़ा नहीं, तो ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट पे सोशल मीडिया पे अपनी शादी का सर्कस क्यों बनाया जा रहा है? इनकी ये सारी बातें सुन सुनकर लोगों में बाहर ये परसेप्शन बन गई है कि सुनीता आहूजा पे गोविंदा पिछले 40 साल से लगातार चीट कर रहे हैं। लेकिन फिर सुनीता कहती है कि अगर मैंने इनको रंगे हाथों कभी पकड़ लिया तो मैं मीडिया में खुद आके बता दूंगी कि ही वाज चीटिंग ऑन मी। लेकिन जब तक मेरे को ना ठोस सबूत ना मिले, मैं खुद मीडिया में जाके बोल दूंगी ये बात। तो जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो हर पॉडकास्ट पे ये सारे ताने क्यों कसे जा रहे हैं गोविंदा पर? आपके हर पॉडकास्ट की हाईलाइट आपकी शादी की होती है, वो इसलिए बिकॉज नंबर 1 सुनीता नोज दैट गोविंदा चीटेड, लेकिन वो बोलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि बोलेंगी तो ड्रामा 1-2 हफ्ते चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। शादी का ड्रामा खत्म तो पॉडकास्ट पर कौन बुलाएगा? शी नोज के इसके बारे में इनडायरेक्टली बात करके और इसको मिस्टीरियस बनाकर ही फायदा है। इसको खींचो और एक इमेज बिल्ड करो अपनी। साइलेंटली बिहाइंड द क्लोज डोर्स डिवोर्स लिया जा सकता है, लेकिन वो लेंगे नहीं, क्योंकि एक परफेक्ट इंडियन सताई हुई वाइफ की इमेज भी तो मेंटेन करनी है। पति चाहे कुछ भी करे, मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा, ये वाली इमेज बनी रहनी चाहिए। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये भी है इनके सारे पॉडकास्ट सुन के, इनकी सारी की सारी चीजें पढ़ के पिछले 1 साल की, दैट दे आर नॉट इवन लिविंग टुगेदर एनीमोर। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा माहौल बना दिया है जानबूझकर सुनीता ने। एक तरफ से शी सेज कि मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूं एंड आई विश वेल फॉर हिम, लाइक आई लव गोविंदा टू माय डेथ, I'll tell you. और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली बड़े ही स्मार्टली वो अपनी मैरिज को घसीट रही है पब्लिक में, और ये सब नोइंगली करा जा रहा है। एटलीस्ट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, नंबर 1 टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नंबर 2 टू टेल गोविंदा कि मैं तेरे बिना भी कुछ हूं। तो इस सबको देखने के बाद मेरे को तो यही लगता है कि ऑन वन हैंड ये अच्छी चीज है कि बॉलीवुड वाइफ्स अपने चीटिंग हस्बैंड्स को इनडायरेक्टली ही सही लेकिन एड्रेस तो कर रही हैं, और ये करने में वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। सुनीता ने ये खुद भी कहा है कि हम घर नहीं बैठी रहेंगी, तुम जो मर्जी करो बाहर। आदमी लोग ने क्या कोई अमृत पी के आएगा, जो करना है करें और बीवी चुपचाप घर में बैठे रहे,
ऐसा मैं तो नहीं मानती। लेकिन क्या रिवेंज लेने के लिए अपने पति से अपनी शादी का एक मजाक बनाना, सोशल मीडिया पे उसका बिजनेस बना देना, ये सही है या नहीं? इसके बारे में मैं भी बहुत डिवाइडेड हूं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कल मैं करूंगा धुरंधर का ट्रेलर रिव्यू ड्रॉप। मैं टीजर रिव्यू उसका ड्रॉप नहीं कर पाया था एंड आई डियरली एम वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर। फिर उसके बाद मैं ड्रॉप करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट शोज का रिव्यू, जिसका सीजन 3 यानी कि दिल्ली क्राइम का सीजन 3 आ गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट एंड शेयर माय फीलिंग्स अबाउट दैट शो विद यू। तो मिलते हैं अगली कुछ वीडियोस में। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी, लजानिया पप्पी, बाय बाय।